एक बार प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। मैया पार्वती की जय। सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव। तो देखिए गुरु भाई और गुरु बहन, आप लोग के बीच में हम कथा लेके एक आई हूँ, शिव चर्चा कथा। कथा की आप लोग पूरा सुनिए और कथा अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। तो देखिए, एक नगर में किसान और किसान की पत्नी रहते थे। दोनों पति पत्नी बड़े प्रेम भाव से रहते थे। जो पत्नी थी किसान की, वो महादेव जी का भक्त थी, शिव गुरु के पूजा पाठ करती थी और 3 सूत्र के पालन भी करती थी। शिव गुरु को हमेशा याद करती थी। उनके किसान के धीरे धीरे उनका रोजगार बढ़ने लगा। महादेव जी की कृपा से सब कुछ, महादेव जी की कृपा से अन्न धन सब कुछ हो गया। उनके धीरे धीरे ऐसे 3 लड़का हो गया और 1 लड़की। 3 लड़का हो गया। तीनों लड़के अच्छे से पढ़ाई किए, अच्छे से नौकरी पकड़ लिए। और 1 लड़की थी, वो भी अच्छे संस्कार की थी, पढ़ाई लिखाई वो भी करती थी। महादेव जी की कृपा से सब उनका अच्छा चल रहा था। धीरे धीरे करते करते एक दिन उनके अब बड़े हो गए सब बच्चे। सब किसान भाई सोचे कि अब तीनों लड़का की एक साथ शादी कर देते हैं, लड़की जब बचेगी तो बाद में कर देंगे। तीनों लड़के के किसान भाई एक साथ शादी कर दी। तीनों बहुरिया आई, सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था। उनकी जो लड़की थी, लड़की को शादी नहीं कर पाए, और जो किसान की पत्नी थी, पूजा पाठ करती थी महादेव की, अपना पति अपनी लड़की के सिखाया करती थी। शिव चर्चा कैसे करना है, 3 सूत्र के पालन कैसे करना है, सब बताती थी किसान की पत्नी। वो धीरे धीरे वो भी सीख गई, वो भी बड़ी हो गई, शादी योग हो गई। लेकिन क्या, एक दिन की बात ऐसी हो गई। देखिए, विधि के विधान कोई नहीं जानता है, कब किसका क्या हो जाएगा। एक दिन दोनों किसान और किसान के पत्नी बीमार पड़ गए, हालत उनकी खराब हो गई। कुछ दिन ठीक रहे, एक दिन दोनों जन के देहांत हो गया। दोनों भगवान के प्यारे हो गए। अब 3 तो बहुएं थी, 3 लड़के थे, शादी कर दिए थे। 1 लड़की बेचारी बच गई, उसकी शादी नहीं कर पाई। अब ये लड़की का लगाव बहुत माँ से था। जो उनकी माँ थी उनसे बहुत लगाव था ये लड़की का। उस सदमे में पड़ गई जब उनकी माँ का देहांत हो गया, माँ छोड़ के चली गई। इस सदमे में पड़ गई, इनको कुछ समझ में नहीं आता था, क्योंकि माँ से बहुत प्रेम करती थी। माँ के अलावा उसको कुछ अच्छा नहीं लगता था। अब बेचारी जब माँ चली गई, अब हमेशा गूंगे की तरह बैठी, जहाँ बैठती थी बैठी रहती थी, खाती पीती कुछ नहीं थी। अब ये तीनों भाभियाँ का बहुत दुख हो रहा था कि ये लड़की न खाती है न पीती है और न एक काम धंधा करती है। देखिए, जिसकी माँ से लगाव है वही समझ सकता है कि माँ के दर्द क्या होता है। भाभी और माँ में बहुत अंतर है गुरु भाई और गुरु बहन। माँ के अलावा, माँ जैसा प्यार देने वाला कोई नहीं है इस दुनिया में। वही उनके साथ, वो लड़की के साथ हो रहा था। वो क्योंकि माँ से बहुत प्यार करती थी। फिर कुछ दिन बीता, भाभियाँ ताने मारने लगी कि एक नहीं खाती है, न पीती है, न काम धंधा करती है, कुछ नहीं करती है। खूब तीनों भाभियाँ मिल के बोलने लगी ननद को कि तुम काम करो, नहीं करेगी तो कैसे चलेगा। माँ रहती थी तो सब काम करती थी, अब क्या हो गया है तुमको। वो तो वही जाने कि उसको अंदर क्या हो रहा है, दूसरे कौन जानेगा। ऐसे धीरे धीरे देखिए, एक दिन विचार आया लड़की के कि मेरी माँ थी तो शंकर भगवान के फोटो लेके पूजा करती थी और मेरे को 3 सूत्र के पालन बताया करती थी, मैं भी करूँगी। अब वहाँ से जब उठी तब माँ जो पूजा पाठ करती थी शंकर भगवान के फोटो रख के गुरु जी के, वो अपने आंगन के बीच लेके वहाँ पूजा करने लगी गुरु जी के और ध्यान धरने लगी। अब तीनों भाभियाँ उठी तो देखी कि ये ननद पूजा कर रही है। उनकी देख के अच्छा नहीं लगा, जलन होने लगा कि ये काम धंधा नहीं करती, अगर इनको
अगर कुछ मिला तो यही मिला, फ़ोटो मिला पूजा करने के लिए। ये कैसी पूजा करेगी? क्या कि तीनों भाभियाँ मिलके शंकर भगवान की फ़ोटो फाड़ दी। अब देखिए इनका कितना दुख होता है। अब बिलख बिलख के वो लड़की रोने लगी। तब महादेव जी उनको ज्ञान दिए। वो बेचारी कुछ दिन ऐसे दुख में थी कि मैं कहाँ जाऊँ कि मेरा शांति मिले। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। वो लड़की खाली रोती भी लगती थी। एक दिन उनके मन में आया कि यहाँ से मैं चली जाऊँगी तभी ठीक रहेगा, यहाँ नहीं रहूँगी, मेरा यहाँ गुजर नहीं होगा, क्योंकि माँ के जाने के बाद मेरा यहाँ कुछ अच्छा नहीं लगता। वो लड़की क्या कि एक जो फटा फटा शंकर भगवान के फोटो था वही ली और धीरे 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 जंगल में चली गई। जंगल में जब गई तो वहाँ देखी गुरु जी की कृपा से एक छोटी सी कुटिया थी। कुटिया में कोई नहीं था, सिर्फ कुटिया खाली पड़ी थी। सोची कि चलो यहीं पे मैं विश्राम करती हूँ, यहीं पे रहूँगी और यहीं पे महादेव जी के अपना फोटो रख के पूजा पाठ करूँगी। अब देखिए वहाँ जब गई, वहाँ कुटिया में जब गई तो साफ सफाई की और कुटिया में रहने लगी। धीरे धीरे महादेव जी की कृपा से वो पूजा पाठ करते करते इनका समय बुढ़ापा आ गया। वो लड़की का बुढ़ापा जब आ गया, अब उसी वन में रहती थी, वहीं पे महादेव जी का पूजा पाठ किया करती थी। एक दिन के बाद ऐसा हुआ, एक मजदूर के गाय, वो गाय कभी बछड़ा नहीं देती, दूध नहीं देती, वो मतलब जैसे वो बाँझ रहती। तो देखिए अगर कोई किसी का फ़ायदा नहीं होगा तो कोई उसका यूज नहीं करेगा, इस्तेमाल नहीं करेगा। उसी साथ वो गाय के साथ हो रहा था। जो मजदूर था वो गाय रखा था। गाय ना बच्चा देती थी और ना दूध देती थी। जब बच्चा ही नहीं होगा तो दूध कहाँ से होगा। और जो मजदूर था लालची था। अब एक दिन के क्या हुआ कि ये गाय ना दूध दे रही है ना गर्भवती हो रही है, इसका क्या करेंगे? खिला पिला के खाली भूसा मेरा खराब हो रहा है। इनको क्या करते हैं, जंगल में छोड़ देते हैं। वो गाय के बेचारी के वो मजदूर ने जंगल में छोड़ दिया। वो गाय रोती बिलखती उस जंगल में चली गई। जब जंगल में गई तो देखी कि एक कुटिया है, यहाँ पे भूखी प्यासी थी, प्यास बहुत तेज लगी थी गाय को। एक कुटिया है। जब कुटिया के पास घूमने लगी, चरने लगी, तब देखी कि वहाँ पे एक बुढ़िया माई है। वो लड़की जो थी बूढ़ी हो गई थी। अब गाय बेचारी रोने लगी उसके पास आकर। वो बोली कि क्या बात है गौ माता, आप क्यों रो रही हो? सारी बात गाय बताई कि देखो बहन, मैं गर्भवती नहीं हो रही हूँ, मेरा कोई बछड़ा नहीं है, मैं दूध नहीं देती, मेरा मजदूर खोल के छोड़ दिया है जंगल बीच। वो भी रोने लगी बुढ़िया माई। वो लड़की जो थी बूढ़ी रोने लगी कि चलो हमारा तुम्हारा एक ही नसीब है, हम तुमको रखेंगे, हम तुमको सेवा करेंगे, तुम टेंशन मत लो। गाय के रखी, गाय की सेवा पानी करने लगी। अच्छी खासी गाय हो गई। मतलब पहले दुबली पतली थी गाय, अच्छी खासी हो गई। धीरे धीरे समय चल रहा था। अब ये लड़की का पूरा अंतिम समय आ गया। एक दिन के बाद हुआ कि इनका देहांत हो गया वो लड़की का। अब गाय रोने लगी कि ये तो थी तो मेरा का देखभाल करती, और अब कौन करेगा, ये जब चली गई तो। रोती रोती एक दिन के बाद हुआ, उसी रास्ते से जंगल के बीच से एक कसाई जा रहा था। गाय दिखा के चल रही है जंगल में, और कोई नहीं इसको पकड़ने वाला है। चलो मैं इसी को पकड़ के और ले जाएंगे, अपने घर पे रखेंगे, दूध देगी तो मैं बेच के राजा हो जाऊंगा। कसाई क्या किया, वो गाय के अपने घर लेके चला गया। कसाई जब ले गया, देखिए महादेव जी की कृपा, वहाँ जब गई कसाई के घर पे तो गर्भवती थी गाय। गाय गर्भवती थी और एक बछड़े का कुछ दिनों में जन्म दी। धीरे धीरे करते करते गाय का वो देखभाल करने लगा और दूध भी गाय अच्छी खासी देने लगी। वो कसाई बहुत खुश हो गया।
कि चलो गाय आई तो मेरा फ़ायदा हुआ। ऐसे करते करते कुछ दिन बीता, गाय दूध देती ही रही। फिर उसी रास्ते से इससे बड़ा कसाई जा रहा था। बोला कि भाई तुमको ये गाय बेचना है? पैसा के लिए देखिए कोई बदल जाएगा। वही कसाई के साथ हुआ। क्या किया? पैसा के लालच में उस बड़े कसाई के हाथ में बेच दिया गाय को। जब गाय को बड़े कसाई के साथ बेच दिया, गाय बेचारी उनके साथ गई, कुछ दिन दूध दी, उसके बाद दूध फिर गर्भवती रह गई गाय। जब गर्भवती रह गई तो दूध देना बंद कर दी। अब दूध देना बंद कर दी, कसाई सोचा कि चलो इनको अब बलि चढ़ा देते हैं, क्योंकि अब ये दूध नहीं देगी। लेकिन उसको पता नहीं था कि ये गर्भवती है। देखिए महादेव जी की कृपा, वो जो लड़की थी महादेव जी के पूजा पाठ करती थी और गाय के सिखाई थी कि तुम भी करो, महादेव जी सारे कष्ट दूर करेंगे। वो गाय बेचारी रोती बिलखती महादेव जी के याद करने लगी कि हे प्रभु, कैसा कैसा मेरे नसीब में संकट है, आप ही बताइए कि मैं कहाँ कहाँ दर दर भटकी, फिर आई और वहाँ आई तो फिर यहाँ आई, यहाँ कौन कौन ये क्या क्या कर रहा है। अब देखिए वहाँ महादेव जी के जब याद करने लगी, कसाई जब बलि चढ़ाने गया तब महादेव जी नाग का रूप धारण करके वो कसाई के डस लिए। कसाई वो मर गया और वहाँ से गाय अपने बछड़े को लेकर उसी वन में चली गई। वन में जाकर कुटिया के पास रोने लगी, कही कि महादेव, अगर हमको इतना ही कष्ट देना है तो आप अपने शरण में ले लीजिए। मैं कहाँ जाऊँ, अब मेरा कौन ख्याल रखेगा। एक ये लड़की थी वो भी चली गई, कसाई के वो घर पे गई, वहाँ यही हाल हुआ, मैं कहाँ जाऊँ। वहाँ साधु का रूप धारण करके शंकर भगवान आए और गाय के पकड़ के रस्सी पकड़ के बोले कि तुम क्यों रो रही हो, चलो तुमको अच्छी जगह ले चलेंगे। गाय बहुत खुश हुई। देखिए गाय बहुत खुश हुई और देखिए वो महादेव जी क्या करते हैं, ऋषि मुनि जहाँ रहते हैं वहाँ मंदिर के पास लिया के रख देते हैं गाय के। बोले कि देखो मेरे तपस्या करने जाना है, आप लोग देखभाल करना एक गौ माता को, मेरे पास टाइम नहीं है। तब वो लोग ऋषि मुनि खुश हो गए। वो लोग तो भगवान का ध्यान करते हैं, अब बाकी टाइम सेवा करते हैं सबको। तो वही गौ माता मिल गई, इससे बड़ा सेवा क्या हो सकता है। तो गौ माता के ऋषि मुनि मिलकर सेवा करते थे, पूजा पाठ भी करते थे और सेवा भी करने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया, उनका गाय का टाइम हो गया, 9वां महीना जब बच्चा देने का, तब बच्चा सुंदर सा एक बछड़ा का जन्म दी गौ माता बछड़े का जन्म दी। ऋषि मुनि बहुत खुश हुए। देखिए जैसे हम इंसान में छठियार मनाते हैं, वैसे ने ऋषि मुनि उनके साथ मनाए। देखिए महादेव जी का कृपा कि देखिए हर जगह से संकट से कट के जब भगवान का अपने आशीर्वाद है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। वही गौ माता के साथ हो रहा था। अब ऋषि मुनि बहुत खुशी से उस बछड़े का छठियार मनाए, धूमधाम से कीर्तन बाजा सब कुछ किए, क्योंकि वो हर जगह कष्ट काटी थी, उनका अब सुख का समय आ गया था। तो देखिए जब गौ माता का इतना महादेव जी कृपा किए, उनका आश्रम में गए, साधु संत कितना खुशियाँ कितना उत्सव मनाने लगे वो बछड़े को। जैसे हम लोग इंसान बच्चे का छठियार मनाते हैं, उस दिन छठी का दिन वो बछड़े का छठियार मनाए और धूमधाम से सारे देवता को आगमन किए। सारे देवता आए, आशीर्वाद दिए, गौ माता खुश हो गई। अब ऐसे ऐसे सारे दुख दूर हो गया। अब यहाँ से देखिए गौ माता महादेव जी को याद करके बहुत बोली कि जैसे मेरे महादेव जी कृपा किए, वैसे कथा सुनने वालों को और सुनाने वालों को कृपा कीजिए हे महादेव, हे भोलेनाथ। तो एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान ने कीजिए, मैया पार्वती कीजिए, सच्चे दरबार कीजिए। देखिए हम लोग का कथा सीखने से सुनने से मिलती है सीख यही कि हम दूसरों का ना सताएं, क्योंकि
किसका नसीब में क्या लिखा है क्या नहीं मुझे नहीं पता। वो तो लिखने वाला मेरे महादेव हैं और वही कटने वाला वही है। तो उनके अलावा कौन है। तो ये आप लोग भी शिव को गुरु बनाइए, शिव के तरफ चलिए, एक दूसरे को ज्ञान दीजिए। देखिए वो बेचारी लड़की कितना कष्ट से वन में गई, गौ माता को ज्ञान दी। गौ माता का कितना कष्ट आने पर महादेव जी संकट टाल दिए और उनका अंत में सुख का भोगने का पर्याप्त दिए। तो चलिए फिर दूसरे कथा में मिलते हैं, तब तक कि हर हर महादेव।